एक बार फिर से स्वागत है यूथ की बात में। लास्ट एपिसोड में हमने जाना कि कैसे खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हमें बिल्कुल भी कुछ करने को घर पे नहीं होता तो मन में बहुत सारी चीजें आती हैं, ये कर लूं वो कर लूं, और बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स, बहुत सारी इधर उधर की बातें, पास्ट की, फ्यूचर की। तो प्रेजेंट में रहना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है घर में काम करने के लिए, कोई प्रेशर नहीं है, लेट्स से जॉब का या फिर स्टडी का, तो अगर आप घर में हो, चाहे वो आप वीकेंड पे हो या फिर आप वेकेशन पर हो या फिर आपने एक सबैटिकल लीव ली हुई है अपने आप के पीस ऑफ माइंड के लिए, तो उस समय कौन सी ऐसी एक्टिविटीज और प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जो आप डेली लाइफ में कर सकते हो, और जो आप खालीपन महसूस करते हो, लोनलीनेस और जो इतनी सारी थॉट्स होती है उस खाली टाइम में, उससे आप बच सकते हो। तो आज हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे बीच में है हमारी सोनिया दी। तो आइए मिलते हैं उनसे और वेलकम करते हैं और जानते हैं कि कैसे इस खाली दिमाग शैतान के घर को बिजी रख सके, इजी रख सके। तो आइए वेलकम करते हैं सोनिया दी का। वेलकम दी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक कैसे यू। है दी? गुड। आप बताइए। गुड दी। हम्म। तो दी, लास्ट टाइम हमने जो बात करी थी कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो हमने बहुत सारे ना चैलेंजेस के बारे में बात करी कि हम्म। क्या क्या होता है, मन क्या क्या करने को करता है, कि टीवी देख लेते हैं, खाना हम्म। खा लेते हैं, कहीं ना कहीं से प्लेजर ड्राइव कर लेते हैं जो कि वो हम्म। टेम्परेरी होता है। हम्म। तो दी, आज हम जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस होंगी और कौन से ऐसे मेथड होंगे हम्म। जिससे हम जो ये हमारा खालीपन, जब हम्म। हमारे पास कोई ऐसा प्रेशर नहीं है जॉब हम्म। का या फिर लेट्स से स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का, कॉलेज हम्म। स्टूडेंट्स के लिए, और बिल्कुल हम जितनी मर्जी चाहे सो सकते हैं, जितना मर्जी चाहे टाइम वेस्ट कर सकते हैं, और उस समय बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, पास्ट और फ्यूचर, इन सब के बारे में बहुत सारा चलता है। तो हम्म। कौन से ऐसे मेथड और प्रैक्टिसेस हम फॉलो करें दी डेली लाइफ में, जिससे जो ये समय होता है खाली, वो हमारा बिजी भी हो सके और इजी भी हो सके। ओके। तो हमने जैसे लास्ट एपिसोड में बहुत सारे चैलेंजेस की बात करी थी और हमने ये भी समझा था कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, है ना। जैसे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, एंड इनफैक्ट देयर इज अ न्यू डिजीज नोन बाय द नेम ऑफ FOMO, फोमो। ओके। दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, ये कहाँ से आई ये डिजीज? जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने कुछ भी अपडेट किया, आइदर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, whatever, wherever you have posted something or you have reviewed, what's going on with your friend circle and your networking, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे मोमेंट्स या कुछ ऐसे ब्यूटीफुल लोगों ने पिक्चर्स अपलोड किया होता है वेकेशंस के या बहुत सारे और इवेंट्स के, फैमिली फंक्शंस के। तो वहाँ पर वो सोल जो देख रही है, अगर वो उसमें उसने पार्टिसिपेट नहीं किया या उसकी लाइफ में वो नहीं चल रहा, तो देयर इज अ डिजीज व्हिच मिसिंग इज आउट। कमिंग, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। एंड वो आप जैसे ही अपडेट करते हो या आप उस सोशल मीडिया से बाहर आते हो, देन यू फील दैट काइंड ऑफ अ थिंग इन योर लाइफ। करेक्ट। एंड इवन हमने पहले भी 2-3 एपिसोड्स में बात करी थी, देयर आर मल्टीपल रिसर्च happened in US, Sweden, and many more places in other countries also. And major जो आज problem create हो रही है, that is because of too much time in technology. Yeah. तो अगर हम बात करें 60s की, तो जितना हम टेक्नोलॉजी को यूज करते थे ना टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, आज की अगर हम बात करें एज कम्पेयर टू 1960s में, आज 3 times ज़्यादा है। एंड दैट टू अननेसेसरली वी आर यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी। तो जो सीईओ के, जो गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने अभी इंटरव्यू में भी बोला था कि गो टू गूगल ओनली व्हेन यू हैव अ पर्पस टू गो। But what we are doing today, we are randomly going Randomly, yeah. anytime. Even if I talk about our mails checking or WhatsApp, we are so addicted कि वो Yeah. हम half minutes में भी check कर रहे होते हैं, even fractions of seconds में भी check कर रहे होते हैं, है ना। Correct. So there is no purpose on going to Google, but we are doing it, है ना। So which we have already discussed in the last session. But today our major focus will be on this session about the solution, how to get rid of it, how Yeah. to divert ourselves from there and engage something in productive manner, है ना। तो आजकल वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम अपने अपने फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने आप को जाने कि हमारा इंटरेस्ट लेवल है किसमें, है ना। सबका डिफरेंट जर्नी है, डिफरेंट बैकग्राउंड है, डिफरेंट इंटरेस्ट एरिया है, डिफरेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं। तो पहले तो समझना ज़रूरी है कि मेरे लिए मुझे किस में रस आता है, किस में रस एज इन मेरे को किस में इंटरेस्ट क्रिएट होता है ना। तो वो एक्टिविटी हमें अब
करनी है, सोचनी है और अपने आप को एंगेज करना है. देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज. पीपल प्रेफर गोइंग फॉर एक्सरसाइज, people prefer going for badminton, football, cricket, spas, meditation. There are multiple spiritual organizations. They go and attend that, listen to some motivational, sessions. There are like multiple motivational sessions and events happening now and then. You can enroll yourself there. There are multiple events happening in your city only. Just try to find it out, go there, engage yourself. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसके लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट किस में. बट अगेन उसमें भी यू हैव टू फाइंड कि जिससे समय सफल हो, जिससे कुछ प्रोडक्टिव निकल के आए. ऐसे नहीं कि जस्ट फॉर द टाइम पास वी आर डूइंग इट, कहीं और ही हम उस चीज से भी, जैसे हमने बात की थी कि उससे भी अगर एडिक्शन हो गया तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. तो वी शुड नो हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस, है ना, कि वो करना है बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि वो हमारे बेनिफिट हो रहा है उससे हमें या नहीं हो रहा. बेसिकली देखो, जिसने कभी कुछ भी ऐसी चीज करी ही नहीं, लेट्स से मतलब अगर मैं बाय चांस सिर्फ जॉब में बिजी रहा और कॉलेज के टाइम से सिर्फ स्टडी में बिजी रहा और उसके अलावा लाइक मेरा जो डेली रूटीन है, लेट्स से वो हमेशा से नेटफ्लिक्स रहा है या फिर डिफरेंट डिफरेंट फूड ऑर्डर करके खाना रहा जब भी मैं फ्री रहा, या वीकेंड्स पे मूवी देखने चला गया, या वीकेंड पे मोस्टली फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, ये सब ही रहा है अगर, तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि मैं कोई भी, एक तो चलो ठीक है बाय चांस मैंने हॉबी अपनी सर्च कर भी ली कि मेरा इंटरेस्ट लेट्स से कि क्रिकेट में है या लेट्स से फुटबॉल में है, लेकिन इजंट इट टू मच कि उसमें इतने एफर्ट लगेंगे कि मैं क्रिकेट के लिए जाऊं, फुटबॉल के लिए जाऊं, और यहाँ पे मुझे इंटरनेट पे या यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम चलाने से, यहाँ पे मुझे नेटफ्लिक्स देखने से ऑलरेडी वो मजा मिल रहा है, वो ऑलरेडी इतना फन मिल रहा है. तो वो कैसे, मतलब कौन से बेबी स्टेप्स होंगे दी कि जब मैं या पहले तो इसको जानूंगा कि ये चीज मेरे लिए हार्मफुल है आई गेस जो भी मैं कर रहा हूँ, देन उसके बाद मेरे को अब ये जो हॉबी है वो अडॉप्ट करनी है, तो उसके बेबी स्टेप्स क्या रहेंगे? एब्सोल्युटली यू आर राइट. आपने जो बोला कि हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर जर्नी नाउ व्हिच वी हैव टू स्टार्ट, है ना. तो हर चीज़ जब भी लाइफ में कोई शिफ्ट चेंज आता है उसमें एफर्ट्स कंसीडर होते ही हैं, है ना, तभी वो हम चेंज कर सकते हैं. अदरवाइज वी आर सो मच इन आवर कंफर्ट जोन कि हम कभी बाहर ही नहीं आ पाते. तो सबसे पहले जैसे आपने कहा नेटफ्लिक्स, उसमें यू आर एंजॉइंग फूड, यू आर एंजॉइंग, बट व्हाट आर द रिपरकशंस? व्हाई वी आर नॉट हैप्पी देन? इफ यू आर लिटरली एंजॉइंग दैट, then why we feel lonely, why we feel so much of vacuum inside, why we feel, we are distracting from our main purpose of life. There are so many things which are troubling. That is the only reason why we are discussing this today. तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि जो हम कर रहे हैं भले उसमें हमें टेम्पररी सुख मिल रहा है ना, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं अल्पकाल का सुख तो मिल रहा है, मगर वो क्या हो रहा है, वो वैनिश भी हो रहा है. और वो क्या कर रहा है, उसके रिपरकशन ये हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ को भी हिट कर रहा है और फिजिकल हेल्थ को भी हिट कर रहा है ना. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है, तो उसको समझते हुए. अब आपने कहा कि हमने फॉर एग्जांपल कुछ भी, आपने बैडमिंटन की बात करी कि दैट इज इंटरेस्ट लेवल फॉर यू, लेट्स से, एंड यू वांटेड टू एंगेज योर टाइम, बट आई नो शिफ्टिंग फ्रॉम अ कंफर्ट जोन टू गोइंग आउट, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो अब आपको मैं एक बहुत सिंपल ब्यूटीफुल सा एग्जांपल देती हूँ. ये जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं, जितने भी जो बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में एंगेज रहते हैं नेशनल लेवल पे, आपने देखा होगा उनका रूटीन क्या होता है. They have to get up early in the morning. Yeah. They have to go for walk. They have to do exercise. In fact, they have proper training time. ठीक है, उनको इतने इतने घंटे रोज ट्रेनिंग करनी है, भले मैच नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट मंथ है, बट दे हैव टू प्रिपेयर देमसेल्फ इन एडवांस. और आपने देखा होगा जब ये जाते हैं तो ऑब्वियसली दे आर आल्सो ह्यूमंस. कभी कभी उनका भी मन नहीं करता होगा अर्ली मॉर्निंग उठ के जाने का. आप रोज सेम माइंडसेट पे नहीं हो सकते. उमंग उत्साह का लेवल हमेशा ऊपर नीचे होता है. कभी ऑल द टाइम वी आर नॉट ऑन अ वेरी हाई एंथुसियाज्म मोड. एट टाइम्स वी फील लो. अब वो फिर भी उठते हैं, जाते हैं, बट क्यों जाते हैं? बिकॉज दे हैव अ पर्पस दैट दे वांट टू प्ले समथिंग, दे वांट टू, इट्स अ मैटर ऑफ अ नेशन कि वो उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, एंड दे हैव अ ऑनरशिप फॉर दैट, है ना. अब वो पर्पस क्या करते हैं, उनको सुबह उठाता भी है, ठीक है, भले उनका मन नहीं है. इवन इफ यू सी, अगर स्पेशली जब हम क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं तो उनका डाइट प्लान भी बहुत डिफरेंट होता है. दे आर नॉट अलाउड टू ईट एनीथिंग जंक, ठीक है, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ आल्सो. अब क्या हो रहा है कि वो रोज जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं घंटों घंटों,
अपने सारे कंफर्ट जोन से हटकर वो सब चीजें कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम क्या हो रहा है वो करने से, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड डूइंग दैट? रोज ये सब करने से उनके मसल्स एनहांस हो रहे हैं, है ना, बट वो उस समय नहीं पता चल रहा, Yeah. ठीक है, बट कब पता चलता है? व्हेन द टाइम कम फॉर द रियल टाइम पार्टिसिपेशन ऑन द फील्ड, Yeah. तब क्या होगा? जिसने अच्छी प्रैक्टिस करी होगी, जिसके मसल्स स्ट्रेंथन होंगे, वही फिर क्या कर पाएगा? अच्छे से खेल पाएगा। Absolutely. नहीं तो अगर हमने नहीं करा, जंक भी खाया या हमने टाइमली जो जो चीजें नहीं करी, तो वो वहां जाकर क्या होगा? फिर वो बॉडी उस समय पर राइट एक्ट नहीं कर पाएगी, बिकॉज मसल स्ट्रेंथन नहीं है। Yeah. तो हमें पता नहीं चलता, जो हम चीजें नहीं भी करना चाहते बट हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट स्लोली एंड ग्रेजुअली कर रही होती है अंदर ही अंदर। उसका रिजल्ट कब आता है? व्हेन यू आर एक्चुअली ऑन द फील्ड, है ना। Yeah. तो इसलिए बहुत जरूरी है। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेइंग आल्सो व्हिच आई हैव हर्ड फ्यू डेज बैक ओनली। उसमें लिखा हुआ था कि डिसिप्लिन इज अनदर फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। Yeah. If you are really in love with yourself, if you want to see your higher version, then discipline is the only way you can do it. I know it is difficult, but यही क्या करेगा? आपके higher version तक पहुंचाएगा। So you have to understand कि वो करना ही पड़ेगा। तो वो आपको आपके comfort zone से भले बाहर लेके जाएगा, but उसका result क्या है? When you have a purpose, you know, कि that I want to live a productive life, I want to live a healthy life, I want to live a happy life, है ना? तो उसके लिए ये सब चीजें हमें करनी पड़ेंगी। But again, balance is very important. You know, हम too much भी उसमें ना चले जाएं कि हम अपने, you know, we have to create a balance between our personal, professional and our interest level और hobbies, ताकि वो एक balance maintain रहे लाइफ में। ये तो बिल्कुल ठीक है कि डिसिप्लिन जब होता है लाइफ में तो डेफिनेटली बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हमें बाद में दिखते हैं, उस टाइम शायद नहीं दिख रहे होते। उस समय तो हमें ऐसा लगता है कि लेट्स से अगर हमें कोई ट्रेनिंग भी करा रहा है तो लाइक हमें उसके हिटलर की तरह लगता है कि यार क्या है ये, कब इससे छुटकारा मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली उसका बेनिफिट बहुत होता है और ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम ग्राउंड में जाते हैं ना फील्ड में, तभी पता चलता है रियल कि किसने अच्छी प्रैक्टिस करी है। राइट। और हमें पता भी नहीं चलता कि ये जो रिजल्ट है ना इतना अच्छा, ये उस डिसिप्लिन का है। यस। राइट। लेकिन ये एक चीज और कि अब चलो क्रिकेटर्स के लिए तो एक एम है बहुत बड़ा, एक पर्पस है बहुत बड़ा, नेशन बहुत बड़ी चीज है, राइट, कि हमारे देश के लिए उनको खेलना है। लेकिन अगर नॉर्मल लाइफ की बात करें तो हम भी एज अ नॉर्मल पर्सन जो नॉर्मल घरों में होते हैं, तो हम कौन सा एक ऐसा पर्पस रख सकते हैं और कौन सा हम आगे उसका एक लेट्स से कोई बेनिफिट या फिर लेट्स से कि कोई भी ऐसी चीज हम या तो पास्ट का कुछ सोचें कि हमने ये सब किया तो हमें ये मिला, या फिर लेट्स से कोई एक ऐसा एम तो फिट करना होगा, या फिर सिर्फ हम प्रेजेंट लाइफ में चीजें करते रहें और हमें उससे शक्ति मिलती रहेगी। और दी एक और चीज की, क्या हमें जो भी हम शुरू करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट मिलना ही चाहिए, उसके बारे में सोचना है, तभी करना है एम सेट करके, तो फिर वो थोड़ा सा एंशियस नहीं हो जाएंगे। राइट। बट इसमें बहुत जरूरी है कि कुछ भी हम करें, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ की बात है, चाहे पर्सनल लाइफ की या प्रोफेशनल लाइफ की, समवे और दी अदर एक लक्ष्य तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के वी कैन नॉट मूव। जैसे हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी, देयर इज कैरेट लाइंग एंड फॉर दैट यू गेट अप इन द मॉर्निंग, बट सैटरडेज एंड संडेज वी डोंट हैव दैट मोटिवेशनल थिंग टू गेट अप। बट ऐसी लाइफ में इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी, इफ यू वांट टू रिमेन हैप्पी, तो यही तो एक लक्ष्य है आज की डेट में सबका, कि हमें खुश रहना है, हमें हेल्दी रहना है। बिकॉज अगर हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज में, आप देखते हैं कितना पॉल्यूशन एंड कितना सब स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, कितना सब कुछ। तो अगर ऐसी एनवायरनमेंट में रहना है तो हमें ये सब प्रोटेक्शंस लेने होंगे और एक अपना लक्ष्य रखना ही पड़ेगा, नहीं तो कब हम ड्रैग हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। एंड आप देखेंगे मेजॉरिटी, नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट यूथ हियर, बट मेजॉरिटी पीपल, आज आप किससे पूछ के देखो हाउ यू फीलिंग, हाउ यू, nobody is happy। हम बोल तो देते हैं जस्ट कि we are fine, we are good, but nobody is happy। why? क्योंकि कोई लक्ष्य नहीं है ना लाइफ में, कोई पर्पस नहीं है लाइफ में। बिना पर्पस के तो लाइफ इज ब्लैंक, यू जस्ट आप कुछ भी कर रहे हो, आपको कुछ आइडिया भी नहीं है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हो आप। और हो सकता है कितनी बार तो हम अपने आप को डिग्रेड कर लेते हैं, अपने आप को हम पाथ से डिस्ट्रैक्ट करके हम बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर आवर कर्मा थ्योरीज ऑल्सो, आई मीन कार्मिकली इज ऑल्सो नॉट गुड, है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी। सेकेंड नाउ सोल्यूशन, फर्स्ट इज फाइंडिंग द राइट interest level of hobby for you, which will help you in your health also, which will help you in your personal, mental and physical health में उसको improve करने में सही रहे। But now second is good company also matter। जैसे एक बहुत beautiful saying है,
संग तारे कुसंग बोरे, मतलब अगर इफ यू आर इन अ राइट कंपनी देन इट विल हेल्प यू इन अपलिफ्टिंग, बट इफ यू आर इन अ रॉन्ग कंपनी इट विल हेल्प इवन इन डिसग्रेजिंग यू और मेकिंग यू शिफ्ट फ्रॉम योर पर्सनल स्पेस टू एनी हम्म, अदर स्पेस। तो इसलिए अब आपको चेक करना पड़ेगा आप किस कंपनी में हो। क्या वहाँ पर सिर्फ जो फ्रेंड सर्कल है, या सिर्फ और सिर्फ हम उनके साथ बैठकर परचिंतन, परमत, परदर्शन कर रहे हैं। ये 3 वर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परचिंतन दूसरों के बारे में हम सोच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड परचिंतन। परदर्शन लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। एंड पर मत मतलब हम जो हमें दूसरे गाइड कर रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम अपना कुछ गाइडेंस या गॉड का कुछ गाइडेंस मिक्स नहीं कर रहे हैं उसमें, हम उनके हिसाब से ही चल रहे हैं। तो ये बहुत मेजर 3 वर्ड्स हैं जो आज हमारी लाइफ को बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम्म, है ना। तो वन इज परचिंतन। तो आप देखो सारा दिन हम क्या कर रहे होते हैं, दूसरे के बारे में बात है। दूसरों के, बॉलीवुड, पॉलिटिशियंस, क्या हो रहा है वर्ल्ड में, ऑल द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट दूसरे। चलो फॉरगेट अबाउट ब्रॉड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, अगर हम घर की या अपने ऑफिस की बात करें, सैटरडे संडेज भी बैठ के हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। हम्म, सैटरडे संडेज भी बैठ के हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, फैमिली मेंबर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो ऐसा करता है, मेरा कजिन ऐसे करता है, मेरा नेबर ऐसे करता है ना। तो ये क्या है, ये सब पर चिंतन है। everybody has your own life to manage। हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है, इट इज जस्ट वी हैव टू सी दिस इज अ जर्नी अलोन टू लोन। तो दी फैमिली के बारे में डिस्कस करना पॉजिटिव भी हो सकता है। लेट्स से कि हम्म मैं अपने फ्रेंड्स की तारीफ कर रहा हूँ और हम्म उन्होंने कुछ अच्छे अचीवमेंट्स करे हैं, तो मैं अपने फ्रेंड्स से जब मिल रहा हूँ या हम्म फिर फैमिली में ही बैठा हूँ हम्म तो मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि उसने बहुत हार्ड वर्क करके हम्म उसे अचीवमेंट मिला। हम्म तो क्या हम उनसे कुछ क्वालिटीज भी हम्म आई मीन अपने अंदर भी धारण कर सकते हैं राइट। उनको देखकर, हम्म और उनकी बातें लेट्स से जो हम कर रहे हैं तो वो अच्छी अच्छी बातें हाँ भी कर सकते हैं? यस। तो क्या वो सही रहेगा या हम्म फिर दूसरों के बारे में बात करनी ही नहीं चाहिए, ऐसा कुछ होता है?